होगी गीली होने के बाद? कुछ भी काम नहीं आएगी है, खाली वो जेसीबी से लिखवाने के पैसे लगेंगे उल्टे मजदूर। ये काम हो गया खाली बस। इसी जा रही है। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसमें ईंट भट्टा मालिक राजू प्रजापत ने कर्जा लेकर काम तो अच्छा किया, लेकिन बारिश ने उनका सब कुछ बहा दिया। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश ने नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के ईंट भट्टा मालिकों को तबाह कर दिया है। पिछले दिनों से हो रही बारिश से ईंट भट्टों को नुकसान हुआ है। पकने के लिए रखी गई कच्ची ईंट तेज पानी में मिट्टी बन गई या तो पूरी तरह से टूट गई। इस वजह से ईंट भट्टा संचालकों को लाखों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मौसम को ध्यान में रखकर ईंट का व्यवसाय चलता है। अभी ईंट निर्माण का आखिरी समय चल रहा है और तेजी से ईंटों का निर्माण किया जा रहा था, परंतु तेज बारिश से सरदारपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत लाबरिया के निवासी ईंट भट्टा मालिक राजू प्रजापत के यहां ईंट पानी में गल गई। उन्होंने बताया कि ईंट बनाने का काम चल रहा था, ईंटों को पकने के लिए भट्टे लगाए थे, लेकिन बेमौसम बारिश हो जाने से मुझे लाखों का नुकसान हो गया। इस साल का पूरा मुनाफा खत्म हो गया है। अपने इस नुकसान को लेकर राजू प्रजापत और उनकी पत्नी ने आगे बताते हुए कहा कि नुकसान हुआ आर्थिक रूप से? नुकसान सर, अगर मेरा करीबी अगर आंकलन लगाएंगे तो मेरा जो इस साल का मुनाफा था 2023-24 का टोटल लॉस हो गया हमें इसी मई के महीने में। मेरा टारगेट कम से कम 12 से 15 लाख ईंट का टारगेट था, उसमें से मेरी 4 लाख ईंट टोटल साल की पूरे साल की लॉस हो गई। तो ये जब जिस समय पानी गिरा आपने आके देखा होगा ना, फिर यहाँ पे फील्ड पे होंगे ना, मैं तो फील्ड पे यही हूँ ना 24 आवर्स। मेरी फील्डिंग नहीं रहती। की कोशिश नहीं करी? काफ़ी कोशिश और काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी मतलब जो है हवा के कारण मैं बरसाती को रोक नहीं पाए। जो मजदूरी लेबर वेबर ये सब कितना क्या कॉस्ट रहता है? ये कॉस्ट होता है मेरा 80% से 65% के कॉस्ट रहती है। अच्छा जी सर। तो इसमें कितनी ईंटें? 3 लाख ईंटें। 3 लाख ईंट। 3 लाख ईंटें आज मार्केट वैल्यू कितनी होगी? आज मार्केट वैल्यू 3 लाख ईंट अगर मान लो अपन अगर समर्थन मूल्य के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो 15 लाख रुपए की तेजी के अलग। बेमौसम बारिश हुई क्योंकि अभी सीजन चालू की कंडीशन में थी ना, तो कोई अभी बारिश का कोई माहौल था। और तो ये जो ईंटें कच्ची थी ये पकने के लिए तैयार हो रही होंगी? जी। वो पक्की ईंटों पे कोई असर आया ऐसा कुछ भी? पक्की ईंट पे कोई असर नहीं आया। आप सरकार से क्या मांग करना? सरकार से मांग ये करूँगा, हम भी भारत के मूल निवासी हैं, सरकार हम पे भी फोकस करे, हमारी जाति पर भी फोकस करे, क्योंकि ना तो हमें कोई ग्राम सेवक से ना किसी बैंक से और किसी प्रकार की कोई असुविधा है, मतलब सब्सिडी वगैरह की किसी चीज़ का भी कोई भी नहीं। हमें अगर सरकार केवल और केवल बरसाती पाल अगर ढकने के लिए भी अगर मुहैया करवाती है। आप ये चाहते हो कि सरकार आपके लिए पाल की व्यवस्था करवा दे? अगर इसका बीमा होता है क्या? जैसे हर व्यवसाय का कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी बीमा वगैरह कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का कोई बीमा वगैरह नहीं। सरकार से मैं मांग करूंगा कि आप थोड़ा सा हम प्रजापति समाज पर भी फोकस करें और देखें कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम मार्केट से पैसा लेकर मतलब व्यवस्था जोड़ते हैं और पुरातत्व काल से हम हमारा व्यापार जो चला रहे हैं ये हमारा प्रॉपर बिजनेस है। हम से जुड़े हुए हैं और धरातल से जुड़े हुए धरातल का ही काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये ईंट बनाने में अब क्या लेबर कॉस्ट और ये इसमें जो मटेरियल रखता है उसके मतलब काफ़ी बढ़ गए हैं क्या चार्जेस? चार्ज बढ़ गए ना, दिन बे दिन चार्ज बढ़ाने के बावजूद में भी लेबर नहीं मिलती, क्योंकि गुजरात सब पलायन कर गए हैं, इसलिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेमौसम पानी की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो गई। आप इधर है और उल्टे हमने 2 लाख रुपए कोयले के लिए भी फंसा दिया। और वो कोयला जैसे हमने ईंट पकाने के लिए कोयले लाए थे, वहाँ हमने 2 लाख फंसाए, कोयले लाने के ईंट पक जाएगी, और हमको नहीं पता था कि पानी इतना गिर जाएगा। अच्छा तो वो भट्टी में भी नुकसान हो गया। भट्टी में क्या नुकसान हुआ? वो भट्टी में पानी घुस गया नहीं और कोयला वगैरह सब गीला हो गया। अब इससे क्या होगा? मतलब वो जलेगी नहीं जलेगी ना, वो पानी नीचे घुस गया पूरा। वो कोयला को भी कोयला भी क्या काम आएगा? सब ईंट और कोयला एक हो गया, गारा वगैरह सब मिक्स हो गए। आपका क्या नाम है? मेरा उमा प्रजापत। कहाँ से रहते हैं? लाबरिया। आसपास के ईंट भट्टा संचालकों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से मजदूर मिल रहे थे, किसी तरह काम चल रहा था। अब बेमौसम बारिश ने हमारी कमर तोड़ दी है। ज्यादातर ईंट भट्टा संचालक बैंक या मार्केट से कर्ज भी लेते हैं, ऐसे में राशि की वापसी किसी चुनौती से कम नहीं है। यह ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई बीमा का प्रावधान नहीं होता है। लगातार मांग के बाद भी शासन स्तर से पहल नहीं हो रही है। ईंट भट्टा संचालकों के हो रहे नुकसान को लेकर समाज सेविका मैना मारू ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि में
ये राजू प्रजापत है, उमा दीदी प्रजापत है, इनके यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। हमने देखा कि इनका लाखों का नुकसान हो गया है और ये जो मिट्टी है वास्तव में ये मिट्टी में ही पैदा हुए और मिट्टी में ही रहते दिन रात, और इनकी जो जितनी मेहनत है वो काफ़ी दूसरों की मेहनत से ज़्यादा ही मेहनत है इनकी। आप इनको देख सकते हो, दिन रात ये पूरे ही मिट्टी में रहते हैं, लेकिन बिन मौसम बरसात होने के कारण इनके लाखों का इनका नुकसान हो गया है। और हालांकि इनको सरकार, बैंक कोई लोन नहीं देती है। वो बोलते हैं कि ये कच्चा माल है, इन पे क्या गारंटी है। गारंटी है तो ये भी तो एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं। तो मैं मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि इन प्रजापतियों के लिए भी एक योजना लागू करें। आज इस हालत में इनका आर्थिक नुकसान हुआ है, हर प्रजापति का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये मिट्टी में रहने वाले और पानी से मिट्टी गल जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका आप एक योजना बनाएं जिसमें इनकी भरपाई हो सके। धन्यवाद। आपका नाम? मैं ना मारू।